रात को डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे घर में, हमारे आसपास फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं हमने सुना है वो झाड़ है वहां पर ये होता है, वो झाड़ है वहां पर वो होता है। मेरे वहां कुछ आवाज आया था, वहां पर कुछ उल्टा लटक रहा था। तो फ्रेंड्स हमेशा अगर आपको रात को अंधेरे में डर लगता है तो उनके पीछे एक ही वजह होगी, और वो वजह क्या होगी? तो दिमाग में सबसे पहले ये बात रखनी है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज दुनिया में है नहीं। अगर आपने इतनी बात अपने दिमाग में रख ली तो मैं ये दावा करता हूं कभी भी आपको अंधेरे में डर लगेगा नहीं। मैं 14 साल की 40 ईयर की एज में खेत में सोता था, खेत में ही रहता था। मेरे खेत के एग्जैक्ट बगल में एक नहीं 3 स्मशान थे। कितने? 3। यू विल नॉट बिलीव, मुझे भूख लगती थी तो वो स्मशान में जाके वो जो आता है ना कोकोनट नारियल बोलते हो आप इसको, वो तोड़कर मैं खाता था। यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, यू विल नॉट बिलीव। पता है क्यों? अगर रात को आधी रात को भूख लगी तो ऐसे भी भूख से पेट जो है मर रहा था, तो आपको शायद मजाक लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं वो खाया करता था। आज तक मैं पूरे इंडिया में घुमा हूँ, ऐसी ऐसी खतरनाक जगह पर मैं घूमकर आया हूँ। आज तक मुझे न कोई भूत मिला है, न भूत का कोई भाई या न कोई बहन। तो जिस दिन आप दिमाग में से भूत का डर सुनोगे ना फ्रेंड, उस दिन आप बोल्ड बन जाओगे और बहादुर बन जाओगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? 10th और 12th के बच्चों को कैरियर काउंसलिंग थोड़ा करिए। वाह, मैं उसी के ऊपर आने वाला था। बहुत बढ़िया। सो पहले बताइए एग्जाम का डर किसको लगता है? वाह, ज्यादातर बच्चे एग्जाम का डर। वाह, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपको 2-3 टिप्स दूंगा, जो चीज आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। एग्जाम का डर इसलिए लगता है, एग्जाम का डर इसलिए लगता है कि, सुनिएगा थोड़ा गौर कीजिएगा, गोल्डन वर्ड नेवर रिपीट। फिर बोलोगे सर क्या बोला, मैंने सुनाई नहीं दिया। सबसे पहले हम एग्जाम से इसलिए डरते हैं क्योंकि एग्जाम को फेस करने का कॉन्फिडेंस हमें नहीं होता। एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस कब आता है? कब आता है? कब आता है? अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तब। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा प्रिपरेशन भी होगा, और अच्छा पढ़ा, अच्छा प्रिपरेशन किया तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और आप अच्छे से लिख भी पाओगे। लेकिन इसमें भी अगर आगे जाएंगे और डिटेल्स में सोचेंगे तो 2 बात सामने आती है। वो बात को आपको समझना होगा और भी से इंप्लीमेंट करना होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप जब आपके टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो क्या आपका 100% अटेंशन होता है? आपके टीचर्स जब आपके टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो क्या आपका वो जो पढ़ाते हैं उनमें 100% अटेंशन या फोकस होता है? आप अपने दिल से पूछ लीजिए, सब सही होता है? यस। इसीलिए एग्जाम का डर लगता है, क्योंकि रूट में जाएंगे तो पता चलेगा कि आप जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो आपका फोकस वहां पर नहीं होता। जब वो पढ़ाते हैं तो आपको या तो मम्मी की याद आती है, या तो आपको भाई की याद आती है,
या तो आपको पप्पा की याद आती है, या तो आप बीमार होते हो, या सर दर्द करता है, या अच्छे से नींद नहीं होती है, या भूख लगती है, या और कोई रीजन होता है जिसके कारण टीचर जब पढ़ाते हैं तब आपका फोकस वहां पर होता नहीं है। तो फोकस न होने की वजह से पता है आपको वो जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आता, और जब पढ़ने बैठते हो, प्रिपरेशन करने बैठते हो, तब वही बात आपके दिमाग में बार बार घूमती है कि आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आता। एग्जाम की डेट पब्लिश हो जाती है 1 महीने पहले। कितने महीने पहले? क्या आप वही दिन से एग्जाम प्रिपरेशन की शुरुआत करते हो? करते हो? अभी तो बहुत दिन है। क्या होता है? अभी तो बहुत दिन है, तो 15 दिन बाकी है। अभी तो बोले 15 दिन बाकी है, अभी तो 15 दिन, फिर 1 हफ्ता बाकी रहता है। फिर क्या होता है? अभी तो बोले पूरा हफ्ता बाकी है, पूरा भी पड़ा है। फिर लास्ट में एग्जाम आ जाती है। आपके सामने पता है दिमाग में कितना लोड आता है? 1 महीने का प्रिपरेशन आपको 1 नाइट में करना होता है, तो क्या वो होता है? इज दिस पॉसिबल? नेवर। और फिर फाइनली स्ट्रेस आता है। क्या आता है? स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव। कौन सी बात का दबाव? एग्जाम का। तो एग्जाम का डर या एग्जाम का फियर आपको इसलिए होता है कि आप एग्जाम देने के लिए कॉन्फिडेंट जो होने चाहिए वो नहीं होते। और नहीं होने का रीजन मैंने बताया, या तो आपका पढ़ाई में टीचर्स पढ़ा रहे तब फोकस नहीं होता, उनके बाद जब आप अपने कक्षा में जाते हो, अपने रूम में जाते हो, हॉस्टल में, वहां भी फोकस पढ़ते हो तब होता नहीं है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस आप अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाते हो, और इनके कारण पढ़ाई में आपका अच्छे मार्क्स नहीं आते, अच्छे से आप एग्जाम को फेस नहीं कर पाते। कुछ टेक्निक मैं आपको यहां पर दूंगा, जो टेक्निक को आपको याद रखना है। जानना चाहते हो टेक्निक? पीछे बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप स्ट्रेट बैठ जाइए। सबसे पहले आप स्ट्रेट बैठ जाइए। वाह, सुपर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। अभी थोड़ी देर में हम ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। 2-4 बातें आपके सामने शेयर करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एकेडमिक्स एग्जाम को ध्यान में रखिए, दूसरा आपका करियर। सबसे पहले हम जब पढ़ने बैठते हैं, मुझे एक चेयर चाहिए, मैं थोड़ा डेमो देना चाहता हूँ सर। वो चेयर मुझे भी, हाँ, वो डेमो आपको दूंगा एक्चुअल में हम पढ़ने कैसे बैठते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सो के पढ़ते हैं? हाथ ऊपर करना। सोते सोते पढ़ते हैं, लेटे लेटे पढ़ते हैं। धीरे धीरे हाथ ऊपर हो रहे। ओके, कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे पैर रखकर ऐसे पढ़ते हैं? तो यही रूट कोर्स है। अभी आपको सुनना है पढ़ाई कैसे होती है। There are 3 टाइप ऑफ लर्निंग टेक्निक। लोग 3 तरह से पढ़ते हैं। सुन लीजिएगा, बहुत काम में आएगा आपको। पहले आपको अच्छे से स्ट्रेट बैठकर पढ़ना है, पैर को फोल्ड नहीं करना है, पैर में वो सीधे रखना है। आपका जो ब्रेन है वहां जितना ज्यादा और अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा ना फ्रेंड्स, उतने आपके ब्रेन के जो सेल्स है वो एक्टिव रहेंगे, और जितने आपके ब्रेन के सेल्स एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो 3 टाइप की लर्निंग टेक्निक मैं आपके सामने शेयर करूंगा। पहला है विजुअल, दूसरा है ऑडिटरी, और तीसरा है काइनेस्थेटिक। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मन में ही मन में बिना आवाज किए पढ़ते हैं, जो
बिना आवाज किए मन में ऐसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसे पढ़ते हैं मन में। गुड। तो इनको बोलते हैं विजुअल टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल। ऐसे बच्चे जो पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ दिमाग में स्टोरी बनती है। क्या बनता है? स्टोरी बनती है। और स्टोरी अगर 100% पूरी बनती तो ही याद रहता है। स्टोरी अगर आखिर में स्टोरी दिमाग में पूरी बनती है तो आपको याद रहता है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तब आपके सामने या तो विंडो है या गार्डन में हो या छत पर बैठकर पढ़ोगे तो पता है क्या होगा? पढ़ने बैठे हो लेकिन आपकी जो आंखें हैं वो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती है, मतलब स्टोरी नहीं बन रही है, वेरिएंस क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं विजुअल टाइप ऑफ लर्नर, जो ऐसे ही बैठकर शांति से बिना कुछ आवाज किए मन में ही पढ़ते हैं, उनको बंद कमरे में बिना कोई आवाज बिना आवाज देखे पढ़ना है, मतलब स्टोरी पूरी बनेगी, आराम से याद भी रहेगा। दूसरा क्या बोला मैंने? ऑडिटरी टाइप ऑफ लर्नर कैसे होते हैं? जो आवाज करके बोलते हैं, बड़े आवाज से बोलते हैं, लीप की मूवमेंट होती है और बड़े से पढ़ते हैं, आवाज करके पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो आवाज करके पढ़ते हैं, बड़े से आवाज करते हैं? यहां पर कम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स जो आवाज करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बताओ, भारत देश का संविधान लिखा गया था जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन हुए थे। तो ऐसे आवाज करके पढ़ते हैं, बोलकर पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? चलो ऑलमोस्ट 10 या 20% तो होंगे एज पर माई एक्सपीरियंस। तो आपको अगर ऐसी आपकी लर्निंग स्टाइल है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका नेचर है लर्निंग स्टाइल का, उसी को कंटिन्यू रखना है, आपको टेंशन लेना नहीं है। तीसरी बात, ये जो मैंने बताया विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, वो 100% नहीं होता, 60-40, 70-30 के रेशियो में होता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट जो है वो है काइनेस्थेटिक। तो काइनेस्थेटिक में क्या होता है? वो पढ़कर याद नहीं रख पाते, बोलकर याद रहता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत तो खुद जब लिखते हैं ना तब याद रहता है। तो ज्यादातर जो 10 साल से या 12 साल से जो नीचे की आयु के बच्चे होते हैं उनका पढ़कर याद नहीं रहता। वो जब बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार लिखते हैं, तब उनको याद रहता है। तो आप लोगों को ज्यादातर कैसे मेमोराइज करना है अपना लेसन? कैसे? लिखकर। तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे 3 बेनिफिट होंगे। एक तो आपके हैंड राइटिंग जो है वो इंप्रूव होंगे, दूसरा आप लिखकर अच्छे से याद रख पाओगे और जो लिखा है वही आप एग्जाम में भी लिख पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अभी एक लास्ट बात करियर को ध्यान में रखते मैं आपके सामने करना चाहूंगा। सो फ्रेंड्स, कितने लोग YouTube में वीडियो देखते हैं घर जाके? यहाँ नहीं, वैकेशन में सबको पसंद है। आप में से कितने लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं? किसी को इंटरेस्ट है? चलो, यहाँ और लड़कों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत बढ़िया। अभी आपको एक बढ़िया सी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, सभी को काम में आने वाली बात है। हरियाणा करके एक स्टेट है, हरियाणा की एक छोटे से गांव की एक छोटी सी बच्ची, जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, बहुत बड़ी यूट्यूबर है। और उससे भी बड़ी बात,
वो जो लड़की है उनकी एज केवल 13 ईयर ओल्ड है। कितनी? 13 ईयर। और उससे भी आगे एक और बड़ी बात, वो जो लड़की है ना वो ऑनलाइन यूट्यूब में पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाती है यूट्यूब पे बैठे बैठे। और वो भी इंडिया वाला इंग्लिश नहीं, कनाडा, अमेरिका और यूरोप वाला जो टोन आता है ना वो इंग्लिश। डू बिलीव और नॉट? बिलीव और नॉट? वो लड़की कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन लाखों रुपए कमाती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि स्कूल जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं जरूरी है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो टीचर्स का मेंटरिंग चाहिए, प्रिंसिपल साहब, ये पूरा जो संस्थान है सभी का आपको गाइडेंस चाहिए। तो स्कूल इज रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आपको टैलेंट को ध्यान में रखकर वो जानना है, तो मेरी ये जो 2-4 बात है वो आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी एक बात, यूट्यूब में एक बहुत बड़ी नामचीन एक जो जादू करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैजिशियन है, रूपल शाह करके, जो गुजरात से है। पूरे वर्ल्ड में उनके शो होते हैं, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है। वो लड़की कभी स्कूल गई ही नहीं। पता है उसने क्या किया? सुनना है आपने, आपको उसने क्या किया? अपना जो टैलेंट था ना, इनबिल्ट टैलेंट, अपनी जो स्किल थी उनको बाहर लाया और उनके ऊपर काम करना शुरू किया। और उसने एक ही इंडस्ट्री में, एक ही लाइन में एक्सपर्टाइज हासिल कर ली और उसको शेप देकर वो आगे बढ़ी और अभी पूरी दुनिया में फेमस है। मैजिशियन है, एक इंग्लिश स्पीकिंग चलाती है, छोटी सी बच्ची, और लाखों रुपए वो महीने कमाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर वो सब तो ठीक है, आप करो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मुझ में ये स्किल है, चाहे वो सिंगिंग की हो, चाहे वो स्पोर्ट की हो, चाहे वो वीडियो बनाने की हो, चाहे वो एक्टिंग की हो, या और कोई भी है, आपको वो आपका इनबिल्ट जो टैलेंट है वो टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको बाहर लाना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज विद रिगार्ड टू योर करियर। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? So I hope that they will take the good things from your speech and implement them in their personal life, so that the same thing, the way you have said, the triangle of success is following. So my question to you is, sometimes the students, when the examination comes, and most of them are told they are afraid of giving the examination due to lack of preparation. But sometimes what happens, gaining marks becomes the sole interest of the student. How they are getting it, whether it's by their own knowledge or by the knowledge of their classmates or using some other unfair means, sometimes comes to their mind. So they have to understand that getting highest marks is not the soul of the assessment process and the examination. So will you please make them understand with some good examples? Thank you, sir, for giving me this opportunity. तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैडम का जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको जब एग्जाम देने बैठते हो तो पहले आपको 2 बात ध्यान में रखनी है। एक बात, आपको अच्छे से मार्क्स तो लाने हैं, ये बात हुई। दूसरी बात, अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो आपको वो नहीं समझना कि अच्छे जो मार्क्स है वही सफलता की परिभाषा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोगों को मार्क्स कम क्यों आते हैं? पहले तो उनको अच्छा आता है, सब पता होता है कि ये क्या है इसका आंसर, उनके बावजूद भी जब लिखने बैठते हैं तो मार्क्स कम आते हैं। पता है रीजन क्या है? पहला रीजन, आंसर को अच्छे से एलोबरेट नहीं कर पाते, अच्छे से लिख नहीं पाते। और
आंसर जो होता है वो आंसर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होते, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को पूरा समझते नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आपको फ्रेंड्स ये बात ऑलवेज ध्यान में रखनी है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न द मोर मार्क्स यू विल गेट। तो ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। और यहां पर जब आप पढ़ रहे हो तो आपका गोल केवल एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका गोल? एक ही, और वो गोल है आपके अच्छे मार्क्स और आपका अच्छा रिजल्ट। और दूसरी बात, आपको ये तो करना ही है, इसके साथ अदर एक्टिविटी में भी आपको क्या करना है, 100% आपका फोकस वहां पर भी आपको देना है। मतलब आपको वर्तमान में जीना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका फोकस पढ़ाई में होना चाहिए, एग्जाम दे रहे हो तो आपका फोकस, खाना खा रहे हो तो आपका फोकस खाने में, और जब आप अदर एक्टिविटी स्पोर्ट वगैरह कर रहे हो तो आपका फोकस कहां पर होना चाहिए, वहां पर। सो फ्रेंड, आप ज्यादातर क्या होता है, सबको काम में आने वाली बात है, वी ह्यूमन, ये साइकोलॉजिकल बात है थोड़ी। पता है हम वर्तमान में कितना परसेंट जीते हैं, हम प्रेजेंट में कितना परसेंटेज जीते हैं, ओनली 20%। या तो हम भूतकाल की कोई बात सोचते रहते हैं, या तो हम भविष्य काल की, भूतकाल में कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ बात ऐसी थी, या भविष्य काल की, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, किससे मिलूंगा, पापा कब आएंगे, मम्मी कब आएगी, मैं कब जाऊंगा, कब जाऊंगी, वो सब सोचते रहते। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि मैं अभी प्रेजेंट में हूं तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ने बैठते हो तो भी आप या तो पास्ट में होते हो या फ्यूचर में। मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूं तो आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगा कि मैं भूतकाल की बात कर रहा हूं, या मेरे मन में भूतकाल चल रहा है या भविष्य काल चल रहा है। लेकिन आप जो यहाँ पर बैठे हो ना, इसमें केवल 30% लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान मेरे पर है। कितने लोग? बाकी 70% जो स्टूडेंट है, बार बार हर 5 या 10 सेकंड में उनका ध्यान कहां चला जाता है, या तो भविष्य काल में, या कब खत्म करे भाई को खाना हो, या तो भूतकाल में। ये होता है कि नहीं? तो फ्रेंड, लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऑलवेज वर्तमान में जीना है। क्या करना है? वर्तमान में जीना है। मेरे घर के सामने एक भाई की बहुत सुनने जैसी बात है, वो जब भी बाहर जाते हैं ना तो वापिस आते हैं, तो मैं देखता हूं तो लॉक खींचते हैं। क्या करते हैं? लॉक मारते हैं, फिर खींचते हैं। मैंने बोला अभी तो नहीं किया, बोला मैं भूल गया कि मैंने लॉक चाबी लगाया कि नहीं। फिर मैंने गेस किया कि हर बार ऐसा क्यों होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? वो जब लॉक मारते हैं ना ताला दरवाजे का, तो वो वर्तमान में नहीं होते। ताला मारते हो तो उनको ध्यान नहीं रहता कि मैं अभी ताला मार रहा हूँ। ताला मारते वक्त भी या तो वो भूतकाल में सोच रहे हैं कुछ, या तो कुछ भविष्य काल की बातें सोच रहे हैं, या प्लानिंग कर रहे होते हैं। सो हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, गोल अचीव करना है, या लाइफ में कहीं पर भी पहुंचना है, हमको वो पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बात खत्म करूंगा, ये स्पीच यहाँ पर मैं लास्ट बात कहकर खत्म करूंगा। आपको पता है पूरे दिन में हमको कितने विचार आते हैं? अप्रोक्सीमेटली नंबर, you will be surprised in a day we humans, हम 55 to 60,000 हमको थॉट्स आते हैं। कैन यू बिलीव? कितने आते हैं? 55,000 से 60,000। अभी सरप्राइज वाली बात है, सुनना ध्यान से। कितने थॉट आते पहले बताइए? 55,000 से 60,000। उसमें भी 90% जो थॉट होते हैं ना, वो नेगेटिव आते हैं। कितने? पॉजिटिव थॉट्स को लाना पड़ता है और नेगेटिव थॉट्स अपने आप आते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स जब भी आए तो दिमाग में एक फिल्टर लगाना है। क्या लगाना है?
फिल्टर का मतलब ऐसा होता है, जब भी आप ऐसे बैठते हो, जब भी आप ऐसे बैठते हो, तो जब भी आप सोचते हो तो आपको वो ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हो। जैसे ही कोई नेगेटिव बात आप सोच रहे हो, नकारात्मक बात, तो आपको ब्रेक लगा देना है। यू हैव टू बी ए वॉचमैन ऑफ योर थॉट। आपको अपने विचारों का चौकीदार बनना है। क्या बनना है? इतना कर लोगे ना फ्रेंड्स, लाइफ में कभी पीछे नहीं पड़ोगे। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, विचारों के ऊपर हमको फोकस करना है, और आदमी जो सोचता है वही वो बनता है। लॉर्ड बुद्धा ने कहा है, भगवान बुद्ध को आप शायद जानते होंगे, सुना होगा उनका नाम। उनकी किताब में पढ़ रहा था, वहां से मुझे सेंटेंस मिला कि आदमी, मनुष्य जो सोचता है वही वो बनता है। सो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। परमिशन लेता हूँ प्रिंसिपल साहब से, कुछ अगर बताना हो कुछ बात।